नमस्कार दोस्तों, स्काई स्टोरी ऑफिशियल में आप सबका स्वागत है। आज की कहानी की तरफ बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर कहानी अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक एंड कमेंट करना मत भूलिएगा। तो आज की कहानी है एक ऐसी लड़की की जो बहुत ही ज़्यादा मेहनती है और अकेले ही अपने परिवार का भरण पोषण करती है। गांव में रहती है, उसका नाम है नंदिनी। नंदिनी अभी 18 साल की हो गई है और घर में उसके मम्मी पापा हैं और एक छोटा भाई है। गांव में उसके एक खेत भी है, लेकिन उस खेत से इतना नहीं हो पाता है कि जिससे साल भर वो खा सके। तो वो ज़्यादातर दूसरों के घरों में काम करती है और खेतों में जाके लकड़ियाँ चुनती है और वो लकड़ियाँ बेच करके वो अपने घर को चलाती है। बहुत ज़्यादा मेहनत करती है और गांव के लोग भी उसकी बहुत तारीफ़ करते हैं कि ये लड़की बहुत मेहनती है और उतनी ही वो देखने में खूबसूरत है। तो सभी लोग उसकी बहुत तारीफ़ करते हैं। उसके मम्मी पापा बहुत खुश होते हैं कि गांव के लोग उनकी लड़की की बहुत तारीफ़ करते हैं। वो सोच रहे थे कुछ पैसा इकट्ठा होगा तो नंदिनी की शादी कर देंगे। अब देखो कैसे शादी होती है, यही सोच करके उनके मम्मी पापा बहुत दुखी रहते हैं। पापा का एक बार पेड़ से गिरने के बाद पैर टूट गया था और तभी से वो चारपाई पर पड़े हैं। इलाज के लिए पैसे नहीं हैं और माँ की भी तबीयत ठीक नहीं रहती है। छोटे भाई को पढ़ाना लिखाना और खेत की देख रेख करना, मतलब काम बहुत ज़्यादा है और नंदिनी अकेले ये सब संभालती है। तो रोज़ ये जब सबके घरों का काम कर लेती है, उसके बाद शाम को जाती थी लकड़ी चुनने के लिए। तो एक दिन जब ये लकड़ी चुनने के लिए गई तो लगभग 4 बजे वो जाती थी। 4 बजे जब वो गई तो धीरे धीरे सर्दी का मौसम था, अंधेरा होने लगा था। वो जंगल के बीचों बीच पहुंच चुकी थी और अब घना अंधेरा हो गया था। आज पहली बार ऐसा हुआ था जब इतना अंधेरा हो गया था। नंदिनी अब थोड़ा डरने लगी थी क्योंकि अंधेरा बहुत ज़्यादा हो गया था और इस डर की वजह से और अंधेरे की वजह से वो रास्ता नहीं समझ पाई और दूसरी दिशा में चल पड़ी थी। वो दिशा उसे किस ओर ले जा रही है नंदिनी को ये पता ही नहीं था। ये चलती जा रही थी, हाथ में उसने एक मसाल जला ली थी और मसाल दिखाते हुए रास्ता चल रही थी वो। तभी उसे दिखाई पड़ता है कि सामने जो पेड़ हैं उस जंगल में, उस पेड़ पर कोई परछाई है जो उसके साथ साथ चल रही है। ये सोच रही थी कि मसाल जलाया है मैंने, शायद इसी वजह से परछाई आ रही है। लेकिन मसाल को जब ये इधर उधर करती है तो तब भी वो परछाई हिल नहीं रही थी। अब इसे शक हुआ कि ये कुछ ना कुछ गड़बड़ तो है। इसको पूरा महसूस हो रहा था इसके पीछे पीछे कोई चल रहा है। जानवरों की आवाज़ें धीरे धीरे आ रही थी और नंदिनी अब घबराहट की वजह से जल्दी जल्दी अपने कदमों की रफ्तार बढ़ाए जा रही थी। लेकिन पीछे से उसे पत्तों पर किसी न किसी के चलने की आवाज़ एकदम क्लियर आ रही थी। इस घबराहट की वजह से उसका गला एकदम सूखा जा रहा था, पानी उसके पास ख़त्म हो गया था और लकड़ी जो उसने चुनी थी वो डर की वजह से उसने वहीं फेंक दी और बस जल्दी जल्दी भागना शुरू कर देती है। रास्ता उसे मिल नहीं रहा था, बहुत ज़्यादा परेशान हो गई। तो एक पेड़ के नीचे जाकर वो खड़ी होती है तो देखती है सामने जो एक पेड़ है उस पेड़ के नीचे एक औरत बैठी है। तो ये सोचती है शायद ये भी किसी काम से आई होगी। तो ये धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रही थी कि एक से भले 2 हो जाएंगे। और जैसे ही उसके पास जाती है उससे पूछती है कि आप यहाँ इतनी रात को क्या कर रही हो, अंधेरा हो चला है, घर नहीं जाना है क्या आपको? तो उधर से वो कुछ बोल नहीं रही थी और नंदिनी सोच में पड़ी थी कि ये बोल क्यों नहीं रही है। थोड़ी देर नंदिनी खड़ी रहती है, उसके बोलने का इंतज़ार करती है और वो थोड़ी देर बाद खड़ी होती है और जो उसने कंबल ओढ़ रखा था वो कंबल हटाती है तो नंदिनी देखती है उसका पूरा शरीर जला हुआ है। ये देख करके नंदिनी बहुत ज़्यादा डर जाती है, एकदम से चीखती है और जैसे ही वो चीख के आंख बंद करती है और जब आंखें खोलती है तो सामने कुछ भी नहीं था। ये देख करके नंदिनी और ज़्यादा डर जाती है। अब वहाँ से भागती है, इधर उधर भटक रही थी लेकिन उसे कोई रास्ता नहीं मिल रहा था और
किसी के हंसने की आवाज़ें बहुत ज़ोर ज़ोर से आ रही थी। ये समझ गई थी कि अब ये फंस गई है गलत जगह पे और यहाँ से अब इसे निकालेगा कौन। रात बहुत ज़्यादा हो गई थी, लगभग 12 बज चुका था और ये अभी अपना रास्ता नहीं ढूंढ पाई थी। मसाल भी अब बुझने को आ गई थी और ये धीरे धीरे अब आगे बढ़ रही थी, क्योंकि अब ये समझ चुकी थी कि मुश्किल है कि जिंदा बचेगी। ये धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी, थक भी चुकी थी बहुत ज़्यादा। एक पेड़ के नीचे बैठ जाती है और इंतज़ार करती है सुबह होने का कि अब तो मैं कहीं जा ही नहीं सकती हूँ, तो अब सुबह ही मैं कहीं जा पाऊँगी, तो अब जो भी होगा भगवान जाने। तो वहीं बैठे बैठे वो थोड़ी सी झपकी लेने लगती है, उसे नींद आने लगती, क्योंकि थकान बहुत ज़्यादा थी और प्यास भी लग रही थी। पानी तो वहाँ मिलने से रहा, क्योंकि रात में रास्ता ही नहीं दिख रहा था। बस ये सो ही रही थी, तभी अचानक से ऊपर से किसी के कूदने की आवाज़ आती है। तब इसकी निगाह इधर उधर दौड़ने लगती है, ये इधर उधर देखने लगती है। हल्की हल्की रोशनी थी चांद की, तो जिस रोशनी में ये देखने की कोशिश कर रही थी आखिर पेड़ से क्या गिरा है, लेकिन इसे कोई दिख नहीं रहा था। तभी अचानक से उसे चारों तरफ से एक भीड़ आती हुई दिखाई पड़ती है। अब ये डर की वजह से ये पेड़ के पीछे छिप जाती है। वो लोग इतनी तेज़ी से आ रहे थे, इसकी तरफ आए और ये मतलब आप ये सोचिए कि ये आंखें बंद करे हुए थी और बस श्री राम जी का नाम लेने लगी। जैसे ही ये राम जी का नाम लेने लगी तो वो चीज़ें जो आ रही थी वो तुरंत वहाँ से चली गई। इसने देखा उन्हें जाते हुए तो ये समझ गई कि ये कोई इंसान नहीं। अगर इंसान होते तो उन्हें राम जी से और हनुमान जी से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये ज़रूर कोई शैतानी आत्मा है और इसीलिए मतलब ऐसा हुआ है। तो ये बस भगवान का नाम लेती है और उनसे कहती है कि मुझे मेरे घर तक पहुंचा दो, क्योंकि अब मैं यहाँ फंस चुकी हूँ। तभी उन्हें गांव का एक आदमी दिखाई पड़ता है जो मसाल लेकर दूसरी तरफ से आ रहा था। तो ये उसको देख करके उसकी तरफ दौड़ने लगती है और आवाज़ देती है कि मुझे बचा लो, मैं जंगल में फंस गई हूँ। ये धीरे धीरे उस आदमी के पास पहुँचती है और जैसे ही वो उसे देखती है तो पहचान जाती है ये तो मेरे गांव के ही एक काका हैं। तो काका बोलते हैं कि तुम्हारी माँ बहुत परेशान है, वो ढूंढ रही है पूरे गांव में, इसीलिए मैं आया था तुम्हारी हेल्प करने के लिए। तो नंदिनी उनके साथ चल देती है। अभी गांव के किनारे ही पहुंची थी जब ये अचानक पीछे मुड़ के देखती है तो वो काका वहाँ थे ही नहीं। वो समझ जाती है कि ज़रूर ये भगवान की ही कोई लीला थी। वो दौड़ करके अपने घर जाती है, अपने घर वालों को पूरी बात बताती है। घर वाले बहुत खुश होते हैं उसे देख करके और दोबारा से इतनी देर रात वहाँ जाने के लिए मना करते हैं। नंदिनी बहुत हिम्मती थी और बचकर वहाँ से निकल आई थी, लेकिन गांव वालों का कहना है कि जो देर रात वहाँ गया है वो जिंदा वापस नहीं आया है, क्योंकि वहाँ पर प्रेत घूमते हैं, रात में टहलते हैं, चुड़ैले वहाँ पर अपना डेरा जमाए हैं और वहाँ से कोई जिंदा वापस नहीं आ सकता है। तो नंदिनी की कहानी आप लोगों को कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक कमेंट करिए, शेयर करिए और बने रहिए हमारे साथ। इसी तरह की नई और अनोखी कहानियाँ मैं लेके आती रहती हूँ। तो मिलते हैं फिर किसी नई कहानी में, तब तक के लिए डरते रहिए।